press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारत जो है उसने 5th जनरेशन जिसे 5G कहते हैं उसको लॉन्च कर दिया है भारत की 13 सिटीज में। और इतनी फटकार, बंदों को रोटी नहीं मिल रही। वो मैंने कहा तुमने गैस के लिए रो रहे हो। मैं अभी प्रोग्राम गया, मैंने कहा गैस के लिए क्यों रो रहे हो? गैस आ भी जाएगी तो तुम हंडिया में क्या चढ़ाओगे? और क्या फैक्टर्स उनको लगते हैं कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी में और हर फील्ड में जो है वो आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो आज के दौर की सबसे अहम ज़रूरत है। फरमा रहे हैं कि इतने बड़े फैसले किसी ने नहीं किए। हुजूर, ये आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। फैसले आप कहाँ कर रहे हैं? फैसले तो आपको मिलते हैं। IMF आपको बताता है कि अब इतनी बढ़ानी है और आप सलाम साहब कह के दोबारा खिताब दाग देते हैं। बुनियादी तौर पे क्राइसिस है आपके पास अखलाकियात का, और जो आप डेमोक्रेसी कह रहे हो ये तो शैम डेमोक्रेसी भी नहीं है। मुझे पता है इस मुल्क के 95% अवाम की कितनी नुमाइंदगी। ऐसा कौन सा तीर तोप तलवार चला लिया मेरे सरकार ने कि साले 9 का जश्न मना रहे हैं, यहाँ खाने को रोटी नहीं है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से कि मतलब वो किस तरह से, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के मैटर में, क्योंकि वो IT सेक्टर में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हर फील्ड में ही आगे हैं। फील्ड में ही आगे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खान साहब कहते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि भारत जो है उसने 5th जनरेशन जिसे 5G कहते हैं उसको लॉन्च कर दिया है भारत की 13 सिटीज़ में। और क्या फैक्टर्स उनको लगते हैं कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी में और हर फील्ड में जो है वो आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो आज के दौर की सबसे अहम ज़रूरत है। हर फील्ड में जो है इंटरनेट की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही है और हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए जो है हमें इंटरनेट यूज़ करना पड़ता ही है। पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से कि मतलब वो किस तरह से, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के मैटर में, क्योंकि वो IT सेक्टर में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हर फील्ड में ही आगे हैं। फील्ड में ही आगे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन IT में तो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। और वो मतलब सेल्फ मेड हैं। उनकी जितनी भी मतलब IT से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री आप देख लें, गूगल है या कोई भी है, उनके जो CEOs हैं वो सारे इंडियंस ही हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि जी वो इतनी मतलब तरक्की कर रहे हैं। तो इसका वजह मेरे ख्याल में यही है कि उनका IT सेक्टर बहुत डेवलप्ड है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए ताकि हम भी कम्पीट कर सकें। अच्छा, ये जो आपने बताया कि उनका IT सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसके पीछे आपको क्या एजुकेशन का फैक्टर लगता है? क्या फैक्टर नज़र आता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और एजुकेशन अच्छी है। वो मतलब एक जो सिस्टम है उनका वो बन चुका हुआ है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, हम उसको प्रमोट नहीं करते। उनके इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं हैं। फरमा रहे हैं कि इतने बड़े फैसले किसी ने नहीं किए। हुजूर, ये आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। फैसले आप कहाँ कर रहे हैं? फैसले तो आपको मिलते हैं। IMF आपको बताता है कि अब इतनी बढ़ानी है और आप सलाम साहब कह के दोबारा खिताब दाग देते हैं। मौसूफ अपनी हैंडसमता के शहर से निकले तो उन्हें पता चले कि बारात किस तरफ जा रही है। साले 9 पर उनकी हुकूमत ने अवाम पर पहला दुर्रा, पहला सरकारी कोड़ा मार दिया। फवाद चौधरी को सुने तो दिल बाग बाग हो जाता है, रगों में खून खौलने लगता है। हम्माद अजहर को देखें तो आपकी लेकिन खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। कोई चीज अवाम की पहुंच में नहीं है, लेकिन हमने घबराना नहीं है। फैसल वाडा को नौकरी मिल गई, इमरान खान साहब बरसरे रोजगार हैं। फैसल वाडा को फवाद चौधरी बरसरे रोजगार हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा अली जैदी रहमतुल्लाह अलैह, उनको अच्छी खासी नौकरी चल रही है उनकी। रह करके कभी कभी झटके मारते हैं, उज़ैर बलोच की याद उनको सताती है। शिबली फराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह, शेख रशीद साहब। बाकी पाकिस्तानियों को नौकरी देना सही कहा है सरकार ने। सब लोगों को सरकारी मुलाजमतें नहीं दी जा सकती। वो तो बाबा एक PTI के अतिया करदा कंटेनर का कमाल था जिस पर सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी जाती थी और लोगों को नौकरियों का झांसा भी। बुनियादी तौर पे क्राइसिस है आपके पास अखलाकियात का, और जो आप डेमोक्रेसी कह रहे हो ये तो शैम डेमोक्रेसी भी नहीं है। मुझे पता है इस मुल्क के 95% अवाम की कितनी नुमाइंदगी है किसी भी असेंबली में, वेदर इट इज प्रोविंशियल और आपकी कोई जो कौमी असेंबली है। बिल्कुल बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं है। कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने साइंटिस्ट हैं? कभी सुना आपने कि कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल, कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर को फलां कुटुम खां खाल खाल कहीं आपको नजर आएगा? वो भी जमांदरू पॉलिटिशियन होता है। हसन साहब वैलिड पॉइंट है, बट सियासत की तरफ लोग जाना ही नहीं ना चाहते। वो सियासत का रुख ही नहीं कर रहे। सियासत जिस जगह पर आ गई है वो लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन। वजह है नहीं, वो लड़ ही नहीं सकते। मसलन मैं लड़ सकता हूं, चलो मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मैं लड़ भी सकता हूं, अफोर्ड भी कर सकता हूं।
लेकिन मुझे कोई इस तरह का प्रपोज करेगा, मैं उसको झाड़ के घर से निकाल दूंगा। वजह है, मैं पागल हूं। इनका रिस्क हलाल कितना है। एक इवन फेडरल मिनिस्टर एंड फॉर दैट मैटर द प्राइम मिनिस्टर, मैं पागल हूं। मैं भूखा नंगा फिरता और इलेक्शन कैंपेनें करूं, हर बंदे के किसी के घुटनों को हाथ लगाऊं, किसी की ठोड़ी को हाथ लगाऊं, झूठ बोलूं, सब्ज बाग दिखाऊं, जात बरादरी बेचूं, मसलक बेचूं, जमीर सारा कुछ कर करा के मैं बन जाऊं एमएनए। अच्छा जी, मैं बन गया वजीर। मुझे बताओ बॉटम लाइन क्या है सिवाय हराम के? बाकी क्या है? क्यों? व्हाई शुड आई? वेरी ट्रू। ये सारे के सारे ईदी हैं। सुने, ये सारे के सारे आयशा ईदी हैं, गुफ्तगू की हद तक खिदमत करने आए। वो पाकिस्तान को इतने ईदी मौजूद हैं, नेशनल असेंबली भरी पड़ी ईदियों से, सेनेट भरा पड़ा, प्रोविंशियल असेंबली भरी पड़ी, इतने ईदी और इतनी फटकार, बंदों को रोटी नहीं मिल रही। वो मैंने कहा तुमने गैस के लिए रो रहे हो। मैं अभी प्रोग्राम गया, मैंने कहा गैस के लिए क्यों रो रहे हो? गैस आ भी जाएगी तो तुम हंडिया में क्या चढ़ाओगे? भाई फजूल किस्म के नॉन इश्यूज बंदे, दे डोंट मीन एनीथिंग। आइन आपका, मेरे साथ जिसका को फन्ने खान का दिल करता है, आइन सामने रख लेते हैं, कैमरा सामने रख लेते हैं, वो बात कर लेते हैं। तुम कहते हो आइन शिकन है जी, डिक्टेटरशिप आई फलाना, बहुत जितनी आइन शिकनी तुम करते हो इस मुल्क में है क्या जो आइन के बिल्कुल आइन मुताबिक हो? आज वो सजा मिली है किसी पता नहीं हया या कोई इस तरह की खातून थी, कोई ये यूएई के किसी हुक्मरान की अहलिया थी, वो चली गई इंग्लैंड में केस, उन्होंने आज को फाइन शाइन ठोक दिया। तो मैंने कहा इसमें पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद इन मंथ्स फैसला आ गया। यहां चंद साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट के शायद जज थे, वो रो पड़े थे अदालत, पोता सामने खड़ा था, जिस बंदे ने केस किया था वो मर गया, उसका बेटा मर गया, पोते की दाढ़ी सफेद हो